कान खुश होना चाहिए। मुसलमानों को योगी जी ने टाइट कर दिया, अब्दुल को टाइट कर दिया, मुसलमानों का जीना हराम कर दिया, मुसलमानों के वो बड़े मियाँ जी जो है ना मैंने बिरयानी खाते थे और ये करते थे, अब खाओ साले योगी जी। तुम्हारा खाना, तुम्हारा हगना, तुम्हारा मुतना, तुम्हारा चलना, तुम्हारा फिरना, तुम्हारा आना जाना सब जो है ये कर देंगे। ये सुन रहे हैं और हिंदू भाई खुश हो रहे हैं इसमें। अब आए अब्दुल पहाड़ के नीचे। एक बात बता देता हूँ आपको, आप सवाल करेंगे ना, अब्दुल का नट टाइट हो रहा। देश के तमाम लोगों से मैं कह रहा हूँ, बड़े गौर से सुनेंगे इसको। नट जो होता है वो बोल्ट के ऊपर होता है और नट को अगर ज़्यादा टाइट करोगे ना तो नट भी स्लिप होगा, बोल्ट भी स्लिप हो जाएगा, दोनों खराब हो जाएंगे। तो नट तो 15% है, बोल्ट 85% होता है, इतना बड़ा। तो नट स्लिप होगा तो वो बोल्ट भी किसी काम का नहीं, बोल्ट भी स्लिप हो जाएगा। तो अगर भारत का मुसलमान अगर सरकार के षड्यंत्र से या किसी संगठन के षड्यंत्र से पिछले पायदान पर चला गया, लिख के रख लो कि भारत कभी विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता, भारत कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। अरे तुम 20% की आबादी को लात मारकर किनारे करके उनको दबा के, उनके कुचल के, उनको परेशान करके, उनके खाने उनके पीने पे पहरा लगाकर, उनके पढ़ने लिखने पर रोक लगाकर आप चाहोगे देश विश्व गुरु बने, कभी नहीं बन सकता। और एक बात बता दूं, ये कहते हैं मदरसे में वो एक नया मुख्यमंत्री पैदा हुआ है आसाम का, आजकल नया वो हिंदू प्ले बॉय या क्या बॉय उसका नाम है, शो बॉय, वो आजकल बात बात पर जो है बयान दे रहा। तो वो मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा बयान दे रहे हैं, साहब मदरसे में डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए, ये मेरी कोशिश है। अरे विश्व शर्मा जी, आप खुद क्यों नहीं डॉक्टर बने? आपके बाप ने आपको डॉक्टर क्यों नहीं बनाया? पहला सवाल, आपने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया क्या, इंजीनियर बनाया क्या, भाई को बनाया क्या? सबको तो राजनीति में घुसेड़ रहे हो आप। तो आप करो राजनीति और हमको पट्टी पढ़ाओ डॉक्टर इंजीनियर बनने का। चलो जी, ये जो इतने साधु संत हैं भारत में, ये किस स्कूल से पढ़कर आए हैं? ये मेडिकल कॉलेज में साधु का पढ़ाई होता है क्या? इंजीनियरिंग कॉलेज में साधु संत का पढ़ाई होता है क्या? या भारत के और कॉलेजों में, जेएनयू में कहीं कोई विभाग है क्या साधु संत बनाने का? एएमयू में है क्या? बीएचयू में है क्या? या डीयू में है क्या? या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है क्या? कहाँ पर है? किस मदरसों से लिंक जोड़े जा रहे हैं? अरे भाई, मैं वहीं लाना चाह रहा हूँ। तो जब ये साधु संतों के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं है तो मौलवियों को जबरदस्ती यूनिवर्सिटी में क्यों ढकेल रहे हैं आप धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आप अपने गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, आपके यहाँ बहुत सारे आश्रम हैं जहाँ बच्चों को संत बनाया जाता है और पूरा वो जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म की पद्धति है, परंपरा, जो पुस्तक है, जो ज्ञान है वो दिया जाता है। वो तो डॉक्टर नहीं बनते हैं। इतने जो परम पूज्य हमारे महान संत हैं, तो ये अगर डॉक्टर इंजीनियर बन गए होते तो फिर हिंदू धर्म का पाठ और क्रिया ये कौन करता, और आज भी कौन करेगा अगर सब डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा? तो हर धर्म में धर्म के ज्ञानी होते हैं, संत होते हैं, महंत होते हैं, मौलवी होते हैं, पादरी होते हैं, गुरुबानी करने वाले लोग होते हैं और इसी तरह से बनते होते हैं। हर धर्म में अगर नहीं होगा तो उस धर्म का काका गागा कौन जानेगा? तो भैया तुम तो अपने साधु संत पैदा करो और मुसलमान को कहो कि मौलवी ना बनाओ, हाफिज ना बनाओ। क्यों भैया? ये सवाल मैं पूछता हूँ, क्यों? हमें तुम डॉक्टर और इंजीनियर ही क्यों बनाना चाहते हो और आज अचानक क्यों बनाना चाह रहे हो? और अच्छी पहल है कि तुम बनाना चाहते हो, पूरा देश को ना बनाओ। फिर ये सब कुछ सारे आश्रमों में भी ताला लगाओ, बंद करो, मदरसे भी बंद करो, आश्रम भी बंद करो, मंदिर मस्जिद सब बंद कर दो, चीन बना दो। ठीक है, बना दो चीन। असम में तो बुलडोजर चला रहे हैं ना मदरसा। कौन से आश्रम में बुलडोजर? असम में। भाई तो मैं कह रहा हूँ मदर किस काम? मैं तो यहाँ के कानून पर अब मुझे हंसी आ रही है कि जो न्यायपालिका में हमारे जजेस बैठे हैं वो किससे डर रहे हैं? ये बात समझ में कैसे चल जाएगा बुलडोजर? भाई किस, मैं तो आज तक जिस संविधान के जानकार से मिला, कहीं ये बात समझ में नहीं कि बुलडोजर चलाने का अधिकार आतंकवादियों से संबंध है। कहाँ पे संबंध है? मदरसे वालों, कहाँ पे, किस मदरसे में? कहीं नहीं भाई, आज तक नहीं। आतंकवादी तो पकड़े जा रहे हैं वो तमाम लोग इनके, जिनका नाम मीडिया जुबान पर नहीं लेती है। 50 ऐसे लोग पकड़े गए हैं, दुबे, चौबे, शुक्ला, उपाध्याय, फला चिला, सब नाम मैं बता रहा हूँ, अर्मा शर्मा, सब आ चुके हैं मार्केट में पाकिस्तान की जासूसी करते हुए। पाकिस्तान, आपको मुंबई बम हमला हुआ था उसमें थापा पकड़े गए थे, जो जिन्होंने RDX और वो सारे सामान पहुंचाने में मदद किया था। थापा का कहीं कोई जिक्र है क्या? याकूब मेमन का आज भी जिक्र किया जा रहा। याकूब मेमन के परिवार के लोग, भाई ठीक है वो आतंकवादी था, वो देशद्रोही था, मगर किसी बेटे का बाप तो था ही ना। बेटा कैसे भूल जाएगा कि मेरा बाप था? बेटा गया कब्र पे, साल में 2 साल में लोग चले जाते हैं, उसको साफ सफाई करके एक फूल चला दिया, मुद्दा बना दिया। अरे थापा का मुद्दा बनाओ ना, कहाँ है वो? किस पद पर गया, किस जेल में गया? नहीं बनेगा ना, फूल चढ़ा दिया, मजार बनाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या हो गया? परिवार को ये अधिकार है ना भाई, वो परिवार है ना, उसकी पत्नी होगी, उसके बेटे होंगे, उसके पोते होंगे, ठीक है,
वो अपना उसका वो जो ब्लड रिलेशन है उसको आप कैसे खत्म कीजिएगा भाई। लेकिन वो मदरसे में घुस रहा है, तू है कौन मदरसे में घुसने वाला, है कौन? मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आप इसको चलाना। मैं पूछता हूँ पत्रकारों से, भाई तुम्हें ये अधिकार किसने दिया, तू मदरसे? मैं मदरसे वालों से कहता हूँ बिल्कुल पत्रकार को अपने मदरसे में दाखिल होने न दें जब तक के प्रशासन का कोई आदेश न हो। पुलिस का ये अधिकार है, अगर किसी मदरसे में, किसी मस्जिद में, किसी मठ में, किसी गुरुद्वारे में, कहीं भी आपको लगता है कि कोई ऐसी गतिविधि हो रही है जो असंवैधानिक है और देश के लिए, समाज के लिए खतरा है, तो उसके लिए पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है ना साहब। उसके लिए पुलिस महकमा है, उसके लिए इंटेलिजेंस के तमाम महकमे हैं, वो जाएगी ना। ये मीडिया वाले माइक ले लेकर घुसा जा रहा सर ज़बरदस्ती। मतलब जैसे लग रहा है सारा मिल्कियत। अभी एक तो न्यूज़ नेशन है, इसने तो कसम ही खा रखा भाई मेरे कि सिर्फ मदरसा, मस्जिद, मौलवी, मौलाना, नकाब, कुरान, हदीस, इसके अलावा कुछ चलाना ही नहीं है। और देखने वाले हरामखोर उसका वीडियो भी लोग देख रहे हैं खूब, और इतना वीडियो देख रहे हैं कि उसी में वो करोड़पति अरबपति बनता जा रहा, पैसा लूटता जा रहा। यूट्यूब पर भी उसके लाखों करोड़ों वीडियो लोग देख रहे हैं। बस क्या